हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तंदूरी नान और काजू पनीर मसाला सब्जी की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने जो नान बनाई है वो इतनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है कि आप बनाओगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी सॉफ्ट नान आप घर पे बना सकते हो। और सबसे ख़ास बात ये है कि आज मैंने जो नान बनाई है उसमें ना ही मैंने ओवन का यूज़ किया है, ना माइक्रोवेव, कुछ भी यूज़ नहीं किया है। क्योंकि मैंने जो आज नान बनाई है वो उस तरीके से बनाई है कि जिसके पास ओवन नहीं भी है वो भी आसानी से घर पे नान बना सके। तो यहाँ पे मैंने नान बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया है, पानी को गुनगुना कर लिया है। वो जो पानी है वो 125 से 150 ml तक का पानी मैंने लिया था। उसको मैंने गरम करके उसमें आधा स्पून जितना मैंने चीनी मतलब कि शक्कर डाल दिया था। चीनी को पानी में मेल्ट करके ठंडा होने के बाद उसमें मैंने 1 टेबलस्पून जितना यहाँ पे मैंने यीस्ट डाला है, जो 15 मिनट में बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो यीस्ट है वो कोई भी सुपरमार्केट में या फिर ऑनलाइन मिल जाएगा। मैंने ये डीमार्ट से ख़रीदा था। तो ये 15 मिनट में बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगा। तब तक के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे 4 छोटी सी ऑनियन काट के गर्म पानी में मैं उबालने के लिए रख रही हूँ। अगर आप बड़ी ऑनियन लेते हैं तो आपको 2 ही ऑनियन लेनी है। साथ ही में हमारी यीस्ट जब तक फर्मेंट हो रही है तब तक मैं और तैयारी भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट लिए हैं और साथ ही में मैंने ऑनियन जो है वो भी काट ली है। यहाँ पे मैंने 3 छोटी वाली ऑनियन ली थी। आप बड़ी ले रहे हो तो 2 ही ऑनियन लीजिए। मैंने यहाँ छोटी मतलब कि मीडियम साइज़ की ली थी, तो मैं 2 ऑनियन का यूज़ कर रही हूँ। साथ ही हमें ये भी चेक करना है कि हमने जो ऑनियन रखी है बॉईल करने के लिए, प्याज रखी है, वो बॉईल हो गई कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ऑनियन का कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है, मतलब कि हमारी ऑनियन पक चुकी है, बॉईल हो चुकी है। तो हम उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तब तक मैं यहाँ पे एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, उसको गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो पनीर है उसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर मीडियम जैसे आपको पसंद है उस तरह से आप टुकड़ों में काट लीजिए। यहाँ पे मैंने छोटे बड़े मीडियम साइज़ के टुकड़े काट लिए हैं, ना छोटे ना बड़े, मीडियम साइज़ के। और हम साथ ही क्या करेंगे, काजू पनीर मसाला बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे तकरीबन 70 से 80 ग्राम जितना हम काजू ले लेंगे। उसको भी हम अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से क्या मतलब है कि ज़्यादा काले भी नहीं हो जाए, गोल्डन ब्राउन जैसे हो जाए, उस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। पनीर को भी हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर एक लेयर आ जाए गोल्डन जैसा, बस उतना ही हम फ्राई करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और हमने जो यीस्ट फर्मेंट करने के लिए रखा था वो भी अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो बढ़िया सी इसमें झाग आ गई है। इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, नान का आटा लगाने के लिए मैं यहाँ पे 500 ग्राम जितना, मतलब कि एक 500 ग्राम का पूरा पैकेट मैंने ले लिया है। उतना आटा लेके मैंने उसमें आधा चम्मच जितना, जो खाने वाली चम्मच आती है वो चम्मच, मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। साथ ही में मैंने 3 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल के जो हमने यीस्ट फर्मेंट की है उसी में हम ट्राई करेंगे कि आटा लग जाए, और ज़रूरत पड़ती है तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डालकर इसको हम सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। हमारा जो आटा है वो कैसा होना चाहिए, तो हम जो रोटी बनाते हैं वो रोटी के आटे से थोड़ा सा सॉफ्ट वाला आटा हम लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे नान बना रहे हैं।
इस तरह से आटा लगाने के बाद हम थोड़ा सा ऑयल लगा के उसके ऊपर वापस से इसे थोड़ा गूँथ के सॉफ्ट करके वापस क्या करेंगे, हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। और ध्यान हमें ये रखना है कि ये आटे को हमें अच्छी तरह से कवर करके रखना है। बाउल रख दो या फिर कोई ऐसा बड़ा कटोरा रख के उसे कवर करके हम 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो चलिए अब हम आगे जो सब्ज़ी बनानी है उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो हमने जो ऑनियन है वो ऑलरेडी हमने बॉईल करके रखी है। तो पहले हम क्या करेंगे, ग्रीन चिल्ली मतलब कि हरी मिर्च, थोड़े से लहसुन के कलियाँ ले लेंगे, 15 जितनी मैंने यहाँ पे ली है। साथ ही हम ले लेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक के, और इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। वापस से उसी में हमने जो बॉईल करके ऑनियन रखी थी उसको भी पीस लेंगे। फिर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, साथ ही एक तेज पत्ता भी डालेंगे। फिर उसमें हम 3 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे। आप जो भी ऑयल खाते हो वो ऐड करना। और फिर उसमें आधा चम्मच जितना जीरा ऐड करके हमने लहसुन, हरी मिर्च और अदरक वाला जो पेस्ट बनाया था वो भी ऐड कर लेंगे। उसको अच्छी तरह से भूनने के बाद हमने जो बारीक कटी हुई ऑनियन थी उसको भी हम इसी में डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। और जब हमारी ऑनियन थोड़ी सी भून जाए उसके बाद हम टमाटर भी उसमें ऐड कर देंगे। टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो बॉईल करके हमने पेस्ट बनाई थी ऑनियन की वो भी उसमें ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से उसे भूनेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। उसके बाद हम इसमें रेड चिल्ली, यहाँ मैंने कश्मीरी रेड चिल्ली यूज़ की है। साथ ही हम आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर 1 चम्मच जितना डालेंगे। और मैंने यहाँ पे जो हमारा पनीर का मसाला आता है रेडीमेड, वो वाला मसाला मैंने यहाँ 2 चम्मच जितना ऐड किया है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी खड़ा मसाला ऐड नहीं किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जितना रेडीमेड वाला पनीर का मसाला ऐड किया है। और साथ ही स्वाद के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नमक डाल देंगे। तो मैंने यहाँ आधा टीस्पून जितना नमक ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को भी अच्छी तरह से भूनेंगे 5 से 7 मिनट तक। उसके बाद हम अच्छी तरह से मसाले पक जाए उसके बाद हम उसमें ग्रेवी की थिकनेस हमें कैसी रखनी है उस तरह हमें पानी इसमें ऐड करना है। मैंने यहाँ पे आधा ग्लास जितना पानी ऐड किया है। और फिर उसको हम अच्छी तरह से पकने देंगे। अच्छी तरह से हमारी ग्रेवी में बबल्स आने लगे, मतलब कि पकने लगे, उसके बाद 1 चम्मच जितनी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। और साथ ही हम पनीर के टुकड़े और फ्राई किए हुए काजू भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसे हरे धनिए से गार्निश करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा काजू पनीर मसाला तो बनके रेडी है। लेकिन यहाँ पे हमने जो हमारा आटा रखा था 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, वो भी अब रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से इसमें जाली सा आ गया है, झाग आ गई है। तो बहुत बढ़िया तरीके से हमारा आटा भी फर्मेंट होके डबल हो चुका है। अब हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हाथों में और इसी तरह से हमें थोड़ा मसलना है, थोड़ा स्ट्रेच करना है, फोल्ड करना है, स्ट्रेच करना है, फोल्ड करना है। इसी तरह से हमें आगे पीछे घुमाते हुए इस तरह से आटा थोड़ा मसलना है ताकि हमारी जो नान है वो बहुत बढ़िया सॉफ्ट बन के तैयार हो, ज़रा सा भी हार्ड ना हो, खाने में दिक्कत ना हो। इसलिए हम थोड़ा इसे इस तरह से रगड़ के मैश कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो आटा बनाया है वो आटे को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारी जो नान बने वो नान इक्वल साइज़ की बन के तैयार हो। तो ये जो आटा है उसका मैंने 2 पेड़े इस तरह पे बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पेड़े में से 4 टुकड़े करेंगे। इस तरह से आप 2 टुकड़े पहले कीजिए इक्वल साइज़ के, फिर जो 2 टुकड़े हैं उसमें से वापस से 2 टुकड़े कर दीजिए, मतलब कि 4 इक्वल साइज़ के टुकड़े करिए। उसी तरह हम दूसरे पेड़े में से भी ऐसे 4 टुकड़े कर लेंगे। तो 500 ग्राम मैदे में से हमारी इस तरह से बड़ी बड़ी 8 नान बन के तैयार हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, एक पेड़ा लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा ऐसे लगाएंगे, जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से हम इसको बेल लेंगे।
आप जैसे चाहे वैसे साइज़ बना लो। नान वैसे हमेशा आपने देखी होगी तो थोड़ी लंबी सी होती है, तो यहाँ पे मैंने लंबी नान बना के रेडी की है। साथ में थोड़ा सा पानी डाल के उस पर जो कलौंजी आती है, कलौंजी का टेस्ट नान में बहुत अच्छा आता है, तो वो भी मैंने यहाँ पे डाला है। और साथ ही में थोड़ा धनिया भी मैंने स्प्रिंकल किया है, वापस से थोड़ा बेल लिया है ताकि वो अच्छी तरह से चिपक जाए। फिर मैं जो रोटी बनाती हूँ वो वाला तवा ले लिया है और फिर क्या करेंगे, हम उसको एक तरह से पूरा पकने देंगे, दूसरी तरफ से हम 50% जितना पका लेंगे। और फिर हम जैसे फुल्का रोटी वगैरह बनाते हैं उसी तरह से हम गैस पे उसको इस तरह से सेक लेंगे। ये मेरी पहली वाली नान थी तो थोड़ी सी फूली फूली नहीं बनी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दूसरी नान भी एक बना के दिखा रही हूँ। देखिए ये मेरी दूसरी वाली नान है जो बनके इतनी मस्त गुब्बारे जैसी बनके फूल के तैयार हुई थी। देखो ये जैसे हम फुल्का रोटी कैसे बनाते हैं बस उसी तरह से मैंने इसको बनाया है, तो कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत इजीली आप बना सकते हो। आप सोचते होंगे कि नान घर पे नहीं बन सकती है, तो मैं बता रही हूँ कि आप रोटी के तवे पर ही बहुत बढ़िया सी नान बना के तैयार कर सकते हो। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।